प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज एक बार फिर हम परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर का वचन देखेंगे। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय। वहाँ हम अब्राहम सारा के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से अब्राहम को जब सारा जो है अपनी एक दासी सौंप देती है कि इससे तू बच्चे को जन्म दे, इससे एक बच्चा उत्पन्न हो, तो वहाँ जब वो देखती है कि हाजिरा जो माँ बनने वाली है, तो सारा उस बात से चिढ़ जाती है और उस हाजिरा को इतना तंग करती है कि हाजिरा घर छोड़कर भाग जाती है। जब हाजिरा वहां से चली जाती है तो हम देखते हैं वचन 16वें अध्याय का 8वां वचन कि सारा की जो दासी है हाजिरा, जब वो एक जंगल में पहुंच जाती है तो वहां उसे एक सोते के पास में एक स्वर्गदूत मिलता है और स्वर्गदूत उससे पूछता है 8वें वचन में, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है। वो यहाँ हाजिरा से पूछता है कि तू कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। तो वो बताती है कि मैं अपनी स्वामिनी के सामने से भाग आई हूँ, तो और मैं परेशान हूँ उससे, इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गई हूँ। तो परमेश्वर का दूत जो है वो उसे वहां बोलता है, कुछ उसे कहता है अपनी स्वामिनी के पास वापिस लौट जा और उसके वश में रह। ये सारा हम आगे इसमें देख सकते हैं 16वें अध्याय में कि दूत उसे कहता है तू वापस वहां चले जा, क्योंकि तेरे लिए एक डेस्टिनी रखी हुई है परमेश्वर ने। तेरे लिए जो एक मकसद, जिस मकसद से परमेश्वर ने तुझे चुना था, तू वहां यहाँ आई है, वो तेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है कि तू उसके सामने से भाग जाए, पर परमेश्वर तुझे देख रहा है और तेरे लिए परमेश्वर की एक अलग डेस्टिनी है। वो उसे कहता है तू वापिस लौट जा उसी अपनी स्वामिनी के पास। और 10वें वचन में वो दूत कहता है उसे कि परमेश्वर तुझसे ये कह रहा है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। ये सारा कुछ वो दूत उसे बता रहा है और वो समझ जाती है कि हाँ, मेरी डेस्टिनी जो है ये वहां से भागना नहीं है, पर मुझे वापस जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना रखी हुई है। अगला वचन अगर हम देखें 13वां वचन, तो वहां तब कुछ लिखा है ऐसा, जब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतः अल रोही रखकर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद जीवित भी रही। जब दूत ने ये सारी बातें उसके साथ करी, तब उसने वहां हाजिरा ने एक नाम दिया, उसने परमेश्वर को एक नाम दिया, बोलती है अल रोही, अतः अल रोही। हम सब इस बात को जानते हैं और हम विश्वास के साथ ये कहते हैं कि हमारा खुदा हमें देखने वाला खुदा है। अल रोही मतलब जो हमें देख रहा है, जो सर्वदर्शी है, जो देखने वाला परमेश्वर है। हम सब इस बात पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर के लिए हम हमेशा दुआ में भी ये कहते हैं कि प्रभु तू हमें देख रहा है, तू हमें देखने वाला परमेश्वर है, तू अल रोही परमेश्वर है। लेकिन ये हमारे लिए प्रकाशन नहीं है कि परमेश्वर हमें देख रहा है। हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमारी केयर करते हैं, वो हमें देखते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रकाशन आज परमेश्वर हमें दे रहे हैं वो ये है कि हाजिरा कहती है कि मैं भी उसको देखने पाई। वो अल रोही परमेश्वर जो हमें देख रहा है, मैं भी उसको देखने पाई। ये हमारे लिए खास बात है कि परमेश्वर हमें देखते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को देख पाते हैं कि वो हमें देख रहा है। वो देख रहा है परमेश्वर, उसके हर हालातों में परमेश्वर ने उसे देखा और इसीलिए उसने उस परमेश्वर का नाम रखा अल रोही। और वो जान गई अपनी उस परेशानी के बीच में, अपनी उस परिस्थिति के बीच में, कि वो मुझे देख रहा है। आज आपको और मुझे अपने जीवन में इसी प्रकाशन की जरूरत है। खुदा हमें देख रहा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम जान पाए, हम ये देख पाए कि वो हमें देख रहा है। क्योंकि जब हम ये देख लेते हैं ना कि परमेश्वर हमें देख रहा है, तब हमें किसी बात की चिंता नहीं होती, तब हमें किसी बात का डर नहीं होता, तब हम उसकी योजनाओं में बने रहते हैं और जैसा वो परमेश्वर कहता है हम वैसा करते रहते हैं, क्योंकि वो हमें देख रहा है। बहुत सी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। कई बार हम बहुत सी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं, अब इसका क्या होगा, अब हमारे बच्चों का क्या होगा, अब हमारा आगे फ्यूचर का क्या होगा। बहुत सी चीजों के बारे में हम परेशान रहते हैं, पर आज हमें ये सीखना है और ये प्रकाशन हमारे लिए मायने रखता है। इस प्रकाशन को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, इसको मनन करना है कि जब हमें देखने की जरूरत पड़े, हम ये देख पाए कि परमेश्वर हमें देख रहा है। बहुत सी चीजें हम नहीं देख सकते। एक पतरस 1
पहले उसके 1 पत्रस के 5वें अध्याय का 8वां वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत रहो और जागते रहो। क्या हम जाग कर भी उस शैतान को देख सकते हैं? क्या वो हमें कभी दिखाई देता है कि शेर के समान वो कहीं हमें दिखता है शैतान? हम नहीं देख सकते उसको। हमें नहीं पता कि कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे हमारे अपने ही बैठे होते हैं जो हमारे से इस तरह का बुरा व्यवहार करते हैं। हमें नहीं पता चलता कि वो किस रूप में हमसे बात कर रहे हैं, किस रूप में हमारे सामने हैं। लेकिन जब हम कभी धोखा खाते हैं या कुछ हमारे साथ ऐसी बुरी घटना घट जाती है तो हम कहते हैं वो तो एक शैतान का रूप थे। नहीं, वो हमें शैतान नहीं दिखाई देता। अंधकार की शक्तियां, वो ऐसी शक्तियां जो हमसे छुपी हुई हैं, हमें दिखाई नहीं देती, पर उन्हें कौन देख सकता है? हमारा खुदा दे सकता है। अगर हम भजन संहिता का 127वें के पहले अध्याय के पहले वचन की दूसरी लाइन देखें तो वहां लिखा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हम कितना भी जाग लें, कितने भी चौकीदार बिठा लें, कितने भी पहरे बिठा लें, फिर भी हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हम अपने घर की, अपने परिवार की, अपने नगर की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस शैतान को, उस गरजने वाले सिंह को नहीं देख सकते। वो अनदेखी शक्तियां हैं। यदि यहोवा रक्षा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। वो परमेश्वर सब कुछ देख सकता है, वो देखता है, हमेशा हमें देखता है। लेकिन आज जरूरत है हमें ये देखने की कि वो परमेश्वर हमें देख रहा है, और हमें समझने की कि हम कितने भी सचेत क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी जागते हुए क्यों ना हो जाएं, कितने भी पहरे क्यों ना बिठा लें, फिर भी हम वो नहीं देख सकते जो हमारा परमेश्वर देखता है। हाजिरा ने यहां जब इस प्रकाशन को पा लिया कि मैं जान गई, मैंने देख लिया कि वो मुझे देख रहा है, तब वो लौट कर वापिस उस जगह चली गई जहां उसे दूत ने जाने के लिए कहा था। आज अगर हम देखें तो इस संसार के बीच में जब हम अपने बच्चों को हमेशा अपने पास संभाल के रखते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उन्हें एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए या किसी भी और काम के लिए जब घर से बाहर निकलना होता है, हमसे दूर जाना होता है, या यूं कह लो शहर से दूर जाना होता है जहां हम उनके साथ नहीं होते, हमें हमेशा डर लगा रहता है, अब इनका क्या होगा, अब इन बच्चों को कौन संभालेगा, अब हम इनके साथ नहीं है, अब इन्हें कौन देखेगा। आपको और मुझे आज ये समझने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे बच्चों के ऊपर अपनी नजरें टिकाए रखता है। हम ये देख पाए कि वो देख रहा है हमारे बच्चों को। हमसे बेहतर वो सुरक्षा कर सकता है हमारे बच्चों की, एक माँ की तरह वो संभाल सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने पंखों की ओट में तुम्हें छुपा कर रखता हूं। हर वो जगह जहां हम नहीं देख सकते, हमारा खुदा देख सकता है, पर हमें वो देखना है कि वो देख रहा है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो हमें निर्गमन की पुस्तक में देखने को मिलता है। वहां हम एक माँ के बारे में पढ़ते हैं, और वो कोई और माँ नहीं है, वो मूसा की माँ है। जहां फिरौन ने ये आज्ञा दे के रखी हुई थी कि किसी भी इब्री जो वहां पे जो स्त्रियां हैं, जो इजरायली हैं, उनके अगर बेटा पैदा होगा तो उस बेटे को मार देना है। लेकिन इस माँ ने क्या किया, 3 महीने तक अपने उस बच्चे को अपने घर में छुपा कर रखा। अब तक हम सबके बच्चे हमारे घरों में, हमारे पास सुरक्षित है, हमने उन्हें संभाल के रखा है अपने पास। इस माँ ने 3 महीने तक उसे संभाल के रखा, छुपा के रखा। फिर धीरे धीरे जब वो बच्चा अपनी ग्रोथ में आने लगा, बढ़ने लगा, तो वो रोने लगा, और उसका रोना कहीं बाहर कोई सुन ना ले, और अगर किसी को ये पता चल गया कि इस घर में बेटा है तो वो उसे मार देंगे। क्या किया इस माँ ने? अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें निर्गमन के 2 अध्याय में, तो हम वहां देख पाते हैं कि इस माँ ने क्या किया। उसने वहां एक टोकरी ली सरकंडे की, और उस टोकरी में चिकनी मिट्टी से लार लगाई। उसने राल लगाकर उसने उस मिट्टी से उसके बीच में उस बच्चे को रख दिया, और उसे कहां छोड़ दिया? नदी में छोड़ दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कांसों के बीच में, वो जो वहां नदी के किनारे कांसों, तो वहां छोड़ दिया उस बच्चे को टोकरी में रखकर, इस विश्वास के साथ कि मैं देख रही हूं, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चे को देख रहा है, और वो इसे डूबने नहीं देगा, वो इसे इस संसार में संभाल कर रखेगा। फिरौन के राज्य में जहां वो रह रही थी, जहां बेटे को अगर बेटा पैदा हुआ है तो उसे मार देना है, जहां वो सब कुछ जानती थी, जहां बच्चे मार दिए जाते थे, वहां पर भी उस माँ ने उस विश्वास की आंखों से ये देखा कि मेरा खुदा मेरे बच्चे को देख रहा है, और एक माँ से बढ़कर वो उसे संभालने की ताकत रखता है, और उसने उस टोकरी में रख के उस बच्चे को बहा दिया, छोड़ दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने टोकरी में रखकर उस बच्चे
को छोड़ दिया उस नदी में। वो विश्वास आज आपको और मुझे चाहिए कि जब हम अपने बच्चों के लिए इतनी चिंता में रहते हैं कि इन्हें कौन देखेगा, तब हम इन बच्चों को इतने विश्वास के साथ छोड़ दें इस संसार में कि जहां वो जा रहे हैं, जो जॉब के लिए जा रहे हैं, फॉरेन में जा रहे हैं, वो विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, कहीं भी वो जा रहे हैं, छोड़ दो इस विश्वास के साथ कि मैं देख रही हूं, मेरा खुदा मेरे बच्चे को देख रहा है। कोई डर उसके सामने नहीं नजर आया उसको, और उसने विश्वास के साथ अपने बेटे को छोड़ दिया। आज ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि मैं तुम्हारे नगर की रक्षा करने वाला यहोवा हूं। मैं जागता हूं और मेरा जागना व्यर्थ नहीं है। हम कितने भी सचेत रहे अपने बच्चों के लिए, कितने भी हम जागृत क्यों ना रहे, हम वो पहरे नहीं बिठा सकते जो हमारा खुदा बिठा सकता है। आज आप किस चीज के लिए अपने बच्चे के लिए चिंतित हैं? अपने लिए चिंतित है, अपने फ्यूचर के लिए चिंतित है, किसी भी चीज के लिए अगर आज आप चिंतित हैं, उस खुदा को उस परिस्थिति में देखें कि वो देख रहा है आपको। वो हमेशा आपको देखता है, पर आप देख पाए कि वो मुझे देख रहा है। एक मां की तरह संभालने की सामर्थ्य उस परमेश्वर के पास है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ना मैं कभी सोता हूं, ना मैं कभी ऊंघता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर जागने वाला परमेश्वर है। वो हमारे बच्चों की रखवाली करने वाला परमेश्वर है। इस विश्वास के साथ आज इस प्रकाशन को हम ग्रहण कर लें, अपने अंदर संभालें, और हर परिस्थिति में हम ये जान लें, उस मां की तरह विश्वास रखें कि संसार में हम उस विश्वास के साथ अपने बच्चों को छोड़ दें, क्योंकि हमारा खुदा उन्हें देख रहा है। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा बहुतों ने आशीष पाई है कि परमेश्वर उन्हें देख रहा है, और वो भी ये जान पाए कि हर परिस्थिति में परमेश्वर उन्हें देख रहा है। आइए हम दुआ करें आज। सामर्थी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं इस दुआ के साथ। पिता परमेश्वर, इस विनती के साथ खुदाबंद यीशु की हर घड़ी हमारी इन आंखों को तू खोल पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु हाजिरा के समान हम कह पाए प्रभु यीशु कि मैंने उस खुदा को देखा है, एल रोही परमेश्वर, और मैं भी उसे देखने पाई कि वो मुझे देख रहा है। प्रभु यीशु, हमारे परिवार को वो देख रहा है, हमारे घर को देख रहा है, हमारे नगर को देख रहा है वो प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को उसने संभाल के रखा एक माँ की तरह। पिता परमेश्वर, मदद कर खुदा की आज का ये प्रकाशन खाली ना जाए प्रभु यीशु, लेकिन पिता ये वचन आज बहुतों के जीवन में आशीष लेकर आए। पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी आज प्रभु जी वो अपने बच्चों को छोड़ने से डर रहे हैं प्रभु यीशु, उस सारे डर को निकाल कर वो सामर्थी बनकर प्रभु इस माँ की तरह प्रभु यीशु योकेबेद के समान प्रभु जी अपने बच्चे को संसार में छोड़ दें कि हमारा खुदा उसे देख रहा है पिता परमेश्वर, और विश्वास की आंखों से वो देख पाए प्रभु जी कि वो संभालने की सामर्थ रखता है। पिता धन्यवाद देते हैं खुदा आपके इन अद्भुत वचनों के लिए कि हर दिन प्रभु यीशु आप हम पर उजागर करते हैं अपने प्रकाशन को। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन।